नमस्कार, स्वागत है आपका डैन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राहुल सिंह ठाकुर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डैन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट शराब पर बवाल। जी हां, आगरा में शराब के ठेकों पर बवाल शुरू हो गया है। बात एतमादौला की हो या फिर शाहगंज और जगदीशपुरा की, पब्लिक ने अंग्रेजी और देशी शराब के ठेकों पर जमकर बवाल मचाया है। कैसे मचाए शराब के ठेकों पर बवाल, आपको दिखाते हैं डैन न्यूज की इस रिपोर्ट में, जहां डैन न्यूज संवाददाता राहुल सिंह ठाकुर और लाखन सिंह सिकरवार ने अपने सहयोगी सुधीर सिंह राघव के साथ इस उत्पाद की पूरी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। आइए डालते हैं नजर इस पूरे बवाल पर। शराब पर बवाल की पहली तस्वीर शाहगंज थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित देशी शराब के ठेके और बियर शॉप की है, जहां दोपहर के वक्त अचानक ही महिला, पुरुषों और बच्चों की भीड़ पहुंची और ठेके पर मौजूद कर्मचारियों से मारपीट करने के साथ शराब की बोतलें तोड़नी शुरू कर दी। आरोप है कि इस बवाल के दौरान उपद्रवियों ने न सिर्फ ठेके पर मौजूद कर्मचारियों से मारपीट की, बल्कि दुकान पर रखी शराब और करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी लूट ले गए। आगरा में शराब को लेकर बवाल मच गया है। शराब के ठेकों पर पब्लिक ने हमला शुरू कर दिया है। शराब पर मचे बवाल की ये पहली तस्वीर शाहगंज थाना क्षेत्र के रामनगर चौराहे के नजदीक खुले देशी शराब के ठेके और बियर शॉप की है, जहां दोपहर के वक्त ठेके पर मौजूद कर्मचारी शराब की बिक्री करने में व्यस्त थे। इसी दौरान ठेके पर अचानक ही महिला पुरुषों की भारी भीड़ पहुंची और देखते ही देखते ठेके पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। ठेके पर लोगों ने कैसे की तोड़फोड़, ये देखिए। आगरा में शराब के ठेकों पर बवाल शुरू हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं शाहगंज रामनगर चौराहा स्थित देसी शराब के ठेके पर, जहां पब्लिक ने जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ठेका कर्मचारियों से मारपीट की है और बताया जा रहा है कि यहां मौजूद कैश को भीड़ उठा ले गई है, लूट ले गई है। मारपीट और बवाल के बाद ठेका कर्मचारियों में जबरदस्त दहशत का माहौल है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा ठेका खाली है। यहाँ मौजूद शराब को लोगों ने तोड़फोड़ दी और बाकी बची शराब को उपद्रवी यहाँ से लूट ले गए। बहरहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस टीम को और अधिकारी लगातार दबिश देकर उपद्रवियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बवाल के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पुलिस टीम अब इन उपद्रवियों को पकड़ने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देगी। कर्मचारी बेहद दहशत में और डरे हुए हैं और सोच नहीं पा रहे कि आने वाले दिनों में वो अपने ठेके खोले या नहीं। कैमरा पर्सन सुधीर सिंह राघव के साथ राहुल सिंह ठाकुर, डैन न्यूज आगरा। ठेके पर मौजूद कर्मचारी जब तक कुछ सोच समझ पाते, गुस्साई भीड़ ने ठेके पर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाने के साथ उनसे मारपीट शुरू कर दी। कर्मचारियों को पीटने के साथ महिला पुरुषों ने ठेके में रखी शराब को सड़क पर पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया। पब्लिक का ये रुख देखकर ठेका कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ठेके पर बवाल की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस को देखते ही उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए। शराब के ठेके पर मौजूद रहे कर्मचारियों का कहना है कि उपद्रवियों ने ठेके में तोड़फोड़ तो की ही, वो शराब की बोतलें और करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी लूट ले गए। अभी तो तकरीबन 1.5 घंटे पहले और यहाँ काफी सारी औरतें और लड़के वड़के आए थे, उन्होंने चैनल तोड़ा, शटर तोड़ा और हमको भी मारा पीटा मतलब। और यहाँ से तुम्हारे बोतल सब तोड़ी हैं, पैकियाँ लूट के ले गए, कार्टून उठा के ले गए, क्या पैसा वैसा था वो भी सब सारा ले गए। कितना कैश लूट ले गए? तकरीबन होगा लगभग
कल का और आज का मिलाकर 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख रुपए तो होगा। 1.25 लाख रुपये। ठेके पर हुई मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद ठेके पर मौजूद कर्मचारी बेहद दहशत में। बहरहाल बवाल के बाद पुलिस टीम ने उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखना होगा कि पुलिस टीम मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ की संगीन वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रामनगर चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर हुई मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट की वारदात को घटित हुए कुछ समय ही बीता था कि भीड़ ने मारुति स्ट्रीट स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को अपना निशाना बना डाला। इस दुकान के बंद शटर को तोड़ने के साथ बेकाबू भीड़ ने दुकान के अंदर मौजूद 2 कर्मचारियों को जमकर पीटा। इसके बाद दुकान में रखी लाखों रुपए कीमत की महंगी शराब सड़क पर पटक कर तोड़ी और बाकी बची शराब को लूट ले गए। आरोप है कि उपद्रव के दौरान भीड़ ने दुकान में रखी करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी भी लूट ली। रविवार को शराब के ठेकों पर भीड़ ने जमकर कहर बरपाया है। क्या देशी क्या इंग्लिश शराब, भीड़ ने शराब की दुकानों को जमकर अपना निशाना बनाया। ये तस्वीर मारुति स्ट्रीट स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की है, जहां दोपहर करीब 1 बजे 5-7 लोगों की भीड़ पहुंची और शराब की दुकान पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ ने कैसे मचाया अंग्रेजी शराब की इस दुकान पर बवाल, आपको दिखाते हैं 10 न्यूज की इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त खड़े हैं मारुति स्ट्रीट चौराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब के इस दुकान पर, जहां अब से महज आधे घंटे पहले तकरीबन 700 से 800 लोगों की भीड़ ने यहां पर धावा बोला और ठेके में कर्मचारियों को मारपीट करने के बाद बताया जा रहा है कि उपद्रवी जो थे वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए की नकदी यहां से लूट ले गए। उसके अलावा उपद्रवियों को यहां पर महंगी शराब की बोतलें, तोड़फोड़ की और जो बची बोतलें थी उनको बताया जा रहा है कि यहाँ से लूट ले गए। ठेके पर तैनात कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने हंगामे की सूचना के बाद में ठेके को बंद कर लिया था, लेकिन जो उपद्रवी थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सब्बल और अन्य हथियारों से शटर को खोला और उसके बाद अंदर मौजूद कर्मचारियों से जमकर मारपीट की और उसके बाद जो भी सामान मिला उसको तोड़ा फोड़ा और लूट ले गए। वारदात के बाद शराब कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और वो बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में पुलिस टीम ने उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए प्रयास तो शुरू कर दिए हैं। देखना होगा पुलिस टीम इस बवाल में शामिल लोगों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन सुधीर सिंह राघव के साथ राहुल सिंह ठाकुर, 10 न्यूज आगरा। शराब के ठेके पर मचे इस बवाल की शुरुआत करीब दोपहर 1 बजे हुई, जब ठेके पर मौजूद कर्मचारी रघुराज और रोहित अपने काम को निपटाने में व्यस्त थे। रघुराज का कहना है कि इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि भीड़ उनके ठेके पर हंगामा करने आ रही है। इसके बाद रघुराज और रोहित ने शराब की दुकान का शटर गिरा दिया और अंदर से शटर में लॉक लगा लिया। रघुराज का कहना है कि भीड़ ने रॉड, सब्बल और सरिया से पहले तो दुकान का शटर तोड़ा और अंदर घुस आए। इसके बाद भीड़ ने उन्हें मारा पीटा और दुकान के अंदर रखी शराब की पेटियां सड़क पर पटक कर तोड़नी शुरू कर दी। रघुराज का आरोप है कि शराब की बोतलें तोड़ने के साथ उपद्रवी लाखों रुपए कीमत की शराब लूट कर ले गए और गले में रखी करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी भी लूट ले गए। तो हम लोगों को मारते पीटते बाहर खींच के ले आए और पैसों को भी लूट के ले गए। डंडे से और सब्बलों से लाठी बजाई बहुत तेज, उसमें सभी माल को तोड़ दिया और लूट के भी ले गए, गाड़ियों में भर भर के ले गए। कैश करीब मेरे पास 70,000 रुपये था और हाँ 1,30,000 रुपये की कल की बिक्री भी थी। 2 लाख रुपए जी सर, लगभग 2.25 लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर ही होगा। कितने लोग होंगे? भीड़ कम से कम 700 आदमी की रही होगी। कहाँ के लोग थे कुछ पता है? सर इसी एरिया के थे सर, पीछे के और ये सामने गली वगैरह है इनके। अंग्रेजी शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस को देखते ही उपद्रवी भाग खड़े हुए।
इस बवाल में दुकान स्वामी को लाखों रुपए का बड़ा नुकसान हुआ है। इस उपद्रव के बाद पुलिस टीम ने संगीन वारदात को अंजाम देने वाले उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखना होगा कि पुलिस टीम बवाल में शामिल सभी उपद्रवियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। बहरहाल दुकान में हुई तोड़फोड़ के बाद शराब कारोबारी बड़ी दहशत में है। शराब के ठेकों पर यह हंगामा केवल लोहा मंडी सर्किल में ही नहीं हुआ, बल्कि एतमादौला के नवलगंज में भी पब्लिक ने देशी शराब के ठेकों पर जमकर हंगामा मचाया। ठेके का विरोध कर रहे लोगों ने ठेके में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ मारपीट और खूब पथराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान गुस्साई महिलाओं ने काफी देर तक ठेके पर मौजूद कर्मचारियों और सेल्समैन को बंधक बना रखा। पुलिस के पहुंचने के बाद कहीं जाकर कर्मचारी और सेल्समैन भीड़ के चंगल से आजाद हो पाए। शराब के ठेके पर हुए बवाल की ये तस्वीर एतमादौला थाना क्षेत्र के नवलगंज की है, जहां आज ही ठेका खुला और पब्लिक ने उसे अपना निशाना बना डाला। इलाके में शराब का ठेका खुलने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर शराब के ठेके पर पहुंच गईं। यहां मौजूद सेल्समैन और कर्मचारी जब तक कुछ सोच समझ पाते, गुस्साई महिलाओं ने ठेके पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। गुस्साई महिलाओं ने मारपीट करने के साथ ठेके में जमकर तोड़फोड़ और खूब पथराव भी किया। कैसे हुआ इस ठेके पर बवाल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे के आसपास खुले शराब के ठेके बंद करवा दिए गए हैं। ऐसे में अब शराब कारोबारी अपने इस कारोबार को गली बस्ती और कॉलोनियों की ओर खींच लाए हैं। बताया जा रहा है कि नवलगंज में खुला ये देशी शराब का ठेका पहले हाईवे के पास था, लेकिन नियम कायदे कानून की तलवार चली तो कारोबारी अपने इस ठेके को घनी आबादी वाले नवलगंज इलाके में ले आया। रविवार को इस ठेके की शुरुआत हुई तो इलाके की महिलाओं में आक्रोश फैल गया। महिलाएं एकजुट हुई और हाथों में लाठी डंडे लेकर शराब के ठेके पर पहुंच गई और देखते ही देखते महिलाओं ने पहले ठेके के बाहर लगे साइन बोर्डों को अपना निशाना बनाया और फिर ठेके के अंदर रखी शराब की बोतलें तोड़नी शुरू कर दी। ठेके पर मौजूद कर्मचारियों ने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया तो गुस्साई महिलाओं ने कर्मचारियों को पहले तो मारा पीटा और फिर बंधक बना लिया। इस बीच बाकी बची महिलाएं शराब की बोतलों पर गुस्से का गुबार दनादन निकालती रहीं। महिलाओं ने इस दौरान जमकर पत्थर भी चलाए और ये सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक कि थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। थाना एतमादौला क्षेत्र के नवलगंज में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर ठेके के अंदर जाकर के तोड़फोड़ की और पथराव किया। वहीं सेलमैन को भी बंधक बना दिया। महिलाओं की मांग थी कि शराबबंदी की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल हाईवे के सारे ठेके बंद हो गए हैं और शराब कारोबारी जाकर के या तो कॉलोनियों में या बस्ती में ठेके स्थापित कर रहे हैं। इसके चलते कॉलोनी वासी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि महिलाओं की मांग ये कब तक पूरी हो पाती है। डेन न्यूज के लिए लाखन सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। आगरा शहर में शराब के ठेकों पर तोड़फोड़ की सूचना मिलते अधिकांश शराब के ठेकों पर दिन में ही ताले लटक गए। बात देशी शराब के ठेके की हो या फिर अंग्रेजी शराब के ठेकों की, तोड़फोड़ की जानकारी मिलते ही ठेका संचालकों ने अपनी दुकानों पर ताले लगा दिए। इस दौरान जिन दुकानों पर शराबियों का जमावड़ा नजर आया, पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई। तोड़फोड़ की जानकारी के बाद शराब कारोबारी बड़ी दहशत में हैं और साफ कर चुके हैं कि अब जब तक उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। इस बवाल से शराब कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। शाहगंज, जगदीशपुरा और एतमादौला में शराब के ठेकों पर हुए हंगामे की जानकारी होते ही शहर के अन्य शराब कारोबारियों ने बिना देर लगाए अपने ठेकों पर ताले लगा दिए। बंद देशी शराब के ठेके की ये पहली तस्वीर अलबत्तिया रोड की है, जहां सुबह से ठेका खुला और बिक्री भी हुई। लेकिन इस बीच तोड़फोड़ की जानकारी ठेका कर्मचारियों को मिली तो उन्होंने बिना देर लगाए अपने ठेके पर ताला लगा दिया। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में ठेका कर्मचारियों ने बताया कि डर के मारे उन्होंने अपने ठेके बंद कर दिए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन्हें ठेका बंद करने से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो के साथ महिलाएं लोग आ रही हैं, उद्यम करने के लिए आग लगा रही हैं, तोड़फोड़ कर रही हैं, इसलिए बंद करना पड़ा डर की वजह से। हाँ, पीछे बताते हैं तोड़फोड़ हो गई है, पीछे आग लगा दी गई है। काफ़ी नुकसान है सर, काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब जब हमको आदेश होंगे वहाँ से, हाँ क्या करते। इसके बाद डेन न्यूज की टीम इसी मार्ग पर आगे बढ़ी तो अंग्रेजी शराब की दुकान पर भी ताला लटका हुआ नजर आया। ठेके पर मौजूद कर्मचारी ठेका बंद करके आसपास ही खड़े थे।
इस दौरान डैन न्यूज की टीम ने सवाल किया कि ठेका बंद क्यों कर दिया, तो इस पर ठेका कर्मचारियों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं यहाँ। लूटपाट हो गई है, बगल में भी अराजक तत्व आ गए थे। अब हमें अपनी जान माल का और माल का भी खतरा था। दुकान भाई मालिक का नुकसान होगा, हमारा नुकसान है, मालिक हमें रोजी रोटी देते हैं तो उसकी तो सेफ्टी करना हमारा धर्म है ना। इसलिए हमने सूचना मिली तो तुरंत ही हमने बंद कर दिया। नुकसान तो हमारे मालिक को इतना है कि एक दिन में जाने लाख रुपए फीस जाती है या 1.5 लाख जाती है या 80,000 जाती है, ये तो वही जाने। पर नुकसान तो पूरा ही है। जब बिक्री नहीं होगी तो कहाँ से वो राइस पूरा करेंगे। लोहा मंडी सर्किल के शराब के ठेकों पर हुई तोड़फोड़ के बाद पुलिस अधिकारी लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ में लगे हुए हैं। सीओ लोहा मंडी श्यामकांत का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी को लेके या अन्य चीज़ों को लेके वहाँ पर क्षति की है। इस संबंध में जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात हुई है, वो अपनी स्टॉक को चेक कर रहे हैं कि कितनी क्षति हुई है। इस संबंध में वो जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा लेके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, वहाँ पे भी हुई है। वहाँ पे जो दुकान के मालिक हैं वो भी तहरीर दे रहे हैं और उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या माना जाए कि ये केवल शराब का विरोध है या फिर किस तरीके से तोड़फोड़ की आड़ में लूटपाट करने के लिए लोग कर रहे हैं? अब तहरीर में आने दीजिए, उसके बाद क्लियर होगा कि ये पूरा मामला है क्या। इस मामले में किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जो लोगों को जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है आवश्यक विधिक कार्रवाई इसी क्रम में की जाएगी। कुछ लोग पकड़े गए हैं अभी तक? हाँ, जो 2-3 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि उनका क्या उद्देश्य था, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। शराब के ठेकों पर हुई तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने ठेके पर शराब पीने आए लोगों को पकड़ लिया और थाने ले गई। इस बवाल के बाद पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। देखना होगा कि शराब को लेकर मचा ये बवाल थम जाता है या फिर शहर के अन्य हिस्सों में भी इस तरह का बवाल सामने आता है। आगरा शहर में एक बार फिर से शराब का विरोध तेज हो गया है। बात लोहा मंडी सर्किल की जाए तो आज यहाँ पर पब्लिक ने लगातार एक के बाद एक 2 से 3 ठेकों को अपना निशाना बनाया है। एहतियात के तौर पर पुलिस टीम ने अलबतिया रोड पर बने देसी शराब के इस ठेके को फिलहाल बंद करवा दिया है ताकि यहाँ पर किसी तरह की तोड़फोड़ ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिन में वक्त जब इस ठेके पर लोगों की भीड़ रहती थी, फिलहाल यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। पुलिस लगातार भ्रमण करके क्षेत्र में बने उन सभी ठेकों को बंद करवाने में लगी हुई है जहां पर तोड़फोड़ का अंदेशा है। तो फिलहाल शराब विक्रेताओं में पब्लिक के आक्रोश के बाद जबरदस्त दहशत का माहौल है और वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और उसे बचा पाएं। फिलहाल पब्लिक की जबरदस्त नाराजगी के बाद में आसपास बने सभी ठेकों को संचालकों ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। कैमरा पर्सन सुधीर सिंह राघव के साथ राहुल सिंह ठाकुर, डैन न्यूज आगरा। शराब के ठेकों पर मचे इस बवाल के बाद शराब कारोबारियों के साथ पुलिस अधिकारी भी हैरान और बेहद परेशान है। बहरहाल शराब पर मचे इस बवाल के बाद ठेका संचालकों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन देखना होगा कि महिलाओं में शराब को लेकर फैला यह गुबार कब तक खत्म हो पाता है। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डैन न्यूज। नमस्कार।